Hi guys, in this lecture we are going to solve that is these questions which I have already sent you with answer. So let us start with this lecture. Question number 44. Which one of the following will be the most reactive for SN1 reaction? I think you guys are clear with this one. That is C option. Why? Because for SN1 reaction, SN1, for SN1 reaction what we need, that is 3 degree कार्बोकैटायन is the most favorable. 3 degree कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन आपको चाहिए. ठीक है, एक मिनट जरा कलर चेंज कर दो यार. सो 3 डिग्री कार्बोकैटायन चाहिए, और जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है और SN1 के लिए क्या होता है, फेवरेबल, मोस्ट फेवरेबल फॉर SN1. सो थर्ड ऑप्शन, दिस थर्ड ऑप्शन you can see here. Okay, because in third option we are going to get 3 degree carbon, CH3, CH3 and CH3 and then plus, because you are going to remove this OH in the form of H2O plus. Getting the point? Okay, next in 45, question number 45, you can see here the compound that react fastest with Lucas reagent, conc HCl plus ZnCl2 at room temperature. फास्टेस्ट पूछा ना उन्होंने, तो ये जो ल्यूकस रिएजेंट है, अगर आपसे पूछे व्हाट इज़ ल्यूकस रिएजेंट, तो आपको ल्यूकस रिएजेंट आना चाहिए. ल्यूकस रिएजेंट इज़ व्हाट, कॉन्क HCl एंड प्लस ZnCl2. सो मैंने आपको इसमें क्या बोला था, ये क्लियर हो गया, ये आपको आना चाहिए. फिर क्या, व्हेन यू हैव 3 डिग्री का अल्कोहल, यू हैव 2 डिग्री अल्कोहल एंड यू हैव 1 डिग्री अल्कोहल. सो दिस ल्यूकस रिएजेंट मीन्स HCl plus ZnCl2. This is going to react with 3 degree, 2 degree and 1 degree and will form what? Will form alkyl halide. Alkyl, अब Cl लिया है तो alkyl chloride लिख सकते हैं हम, alkyl chloride. But the problem is that कि which alcohol will react fast with this HCl and ZnCl2. ये आपको ऑलरेडी बताया गया है कि 3 डिग्री जो होता है वो ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करता है एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री, एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री. तो जो मुझे ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें मुझे केवल यही ढूंढना है, क्या ढूंढना है कि कौन सा मेरा अल्कोहल जो ऑप्शन है उसमें कौन सा 3 डिग्री है. सो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ बेटा, फर्स्ट ए ऑप्शन की, तो उसमें क्या, ब्यूटेन 1 ऑल, 1 2 3 4. अब ऐसा नहीं कि पूरा स्ट्रक्चर बनाओ, ब्यूटेन 1 ऑल में अपने समझने के लिए बना रहे हो ना, ब्यूटेन 1 ऑल है, मैंने 2 पे बना दिया. चलो इसको मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे OH डाल दिया आपने. तो ये क्या 3 डिग्री, ये 1 डिग्री है, सबसे स्लो रिएक्शन करेगा, तो ये नहीं होगा अपना ऑप्शन. ऐसे बी ऑप्शन को चेक कर लो, ब्यूटेन 2 ऑल, तो 1 2 3 4 यार, यहाँ पे करूँगा तो ये कितना हो गया, 2 डिग्री हो गया, ये भी नहीं. अब 3 डिग्री के चक्कर में पढ़ूंगा मैं. सो 1 2 3 प्रोपेन 1 ऑल 2 मिथाइल. सो 2 मिथाइल, यहाँ पे 2 मिथाइल और यहाँ पे क्या डाल दिया हम लोगों ने, 1 ऑल, ये भी 1 डिग्री हो गया. ठीक है, और नेक्स्ट डी वाला इसको हटाता हूँ मैं, सब डी वाला चेक कर लेते हैं. सी 1 2 3 और यहाँ पे है OH और यहीं पे है CH3, ये भी CH3 हो गया और ये भी CH3, तो कितने डिग्री का हो गया, 3 डिग्री. सो विच वन इज, दिस विल गिव फास्ट रिएक्शन. Okay, lupus, the compound that reacts fastest with lupus reagent. I think it is clear to all of you. So which option will be correct? That is D option. एक बार आप आंसर भी मैच कर लेना, अगर कोई आपको कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो आप बताना मुझे. नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व 46. विच डिस्क्राइब द बेस्ट स्टीरियोकेमिकल आस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. सो ये कैसे सॉल्व करोगे आप मैं थोड़ा सा इसको एक मिनट जूम करता हूँ यार. ये देखो आप, ये आपके पास क्वेश्चन है, तो ये जो कार्बन दिख रहा है बेटा, ये वाला कार्बन, कायरल कार्बन, ये कार्बन है जिससे CH3 अटैच है, इससे PH भी अटैच है, इससे OH भी अटैच है और इसी से ET भी अटैच है. तो आप HBr जब यूज़ करोगे तो ये OH को हटाएगा और यहाँ पे क्या ऐड कर देगा, Br. ठीक है, OH माइनस जाएगा और Br माइनस आएगा. बट हमें क्या देखना है कि ये जो कार्बन मेरा कायरल कार्बन है क्या, ये कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है. और अगर ये कायरल कार्बन है, ठीक है,
तो कायरल कार्बन है, तो फिर मुझे क्या देखना कि ये SN2 होगा कि SN1। तो क्या होगा, तो मैं देखूंगा कितने डिग्री का है यार, यहाँ पे भी CH3 अटैच है, यहाँ पे भी CH3, मतलब यहाँ पे भी ET है, यहाँ पे भी PH है, मतलब ये कितना हो गया 3 डिग्री कार्बोकटायन, ज़्यादा स्टेबल हो गया। मतलब ये क्या बनाएगा, स्टेबल क्या कार्बोकटायन, क्योंकि यहाँ पे CH3 है, फिर यहाँ पे बेंजीन रिंग भी है और C2H5 भी है। तो ये जो कार्बोकटायन अगर मेरे पास 3 डिग्री, ये 3 डिग्री कार्बन हो गया ना, क्योंकि OH हो या Br हो, 3 डिग्री कार्बन है, OH जिस कार्बन से अटैच है वो 3 डिग्री है, मतलब ये कार्बोकटायन जो बनाएगा वो बेटा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और अगर वो ज़्यादा स्टेबल होगा तो फिर कौन सा फॉलो करता है, अगर कार्बोकटायन बनता है तो SN1। और SN1 में क्या होता है बेटा, SN1 में अपने को दो मिलते हैं ना, कौन सा, एक मिलता है रिटेंशन का प्रोडक्ट और एक क्या इन्वर्जन का। तो अपने को दो प्रोडक्ट मिलते हैं और इन दोनों प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं इनको, रेसिक मिक्सचर। गेटिंग द आंसर, ओके। नेक्स्ट तो बहुत ही सिंपल है। सो यू हैव दिस SOCl2 एंड pyridine, दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। बताया था मैंने, आप यूज़ कर सकते हो PCl5, PCl3 एंड SOCl2। तो SOCl2 इन pyridine क्या मोस्ट यूज़फुल और सबसे अच्छा है, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस व्हाट, SO2 गैस एंड HCl गैस। अब दोनों गैस फॉर्म में तो इजीली हम इनको बाहर कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट क्या होगा, प्योर प्रोडक्ट होगा। तो इसका आंसर तो अपने को दिख रहा है, ये यार यहाँ से OH हटाना, केवल Cl ऐड करना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ओके, तो आप नेक्स्ट देखो, ये 48 को आप छोड़ दो, क्योंकि अभी हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखा है, तो फिर आपको डाउट ना हो, इसलिए इसको छोड़ो। अब आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वन। हाँ, ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे, एन अल्कोहल कंटेन 60% कार्बन एंड 33.3% क्या हाइड्रोजन। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें आपको जो मिलेगा C3 ऐसे करके, और H कुछ होगा और ऑक्सीजन मिलेगा, मतलब ऐसा फॉर्मूला आएगा C3H करके, मतलब 3 कार्बन होने चाहिए। अब 3 कार्बन में अगर मैं पहले ऑप्शन को देखूँ तो उसमें 3 कार्बन है, दूसरे ऑप्शन में 3 कार्बन है, और थर्ड ऑप्शन में 4 कार्बन, और यहाँ पे भी 4। तो मेरे ये ऑप्शन तो चले गए मेरे पास, क्योंकि जब मैं कार्बन ये वाला सॉल्व करूँगा ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसका परसेंटेज है 60, इसका है 13.3, और बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन। फिर इसको डिवाइड करूँगा, फिर इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकालूंगा, तो उसमें C3 कार्बन आएंगे। तो अगर मैं इसको अप्लाई करूँगा तो मेरे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, कौन कौन सा बेटा, जिसमें 3 कार्बन है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फिर उसने बोला एक और कि ये जो कंपाउंड आपका है वो गिव्स क्या, पॉजिटिव आइडोफॉर्म, पॉजिटिव आइडोफॉर्म। अब ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म क्या होता है बेटा, पॉजिटिव आइडोफॉर्म का मतलब मैंने आपको बोला था कि अगर मेरे पास कोई कीटोन है और उसमें ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, ये कीटोन है और उसमें एक साइड में ऐसे है, ये कीटोन, ये कीटोन में अगर CH3 एक साइड में CH3 होना चाहिए और एक C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली CH3 अटैच है, और इधर कितना भी बड़ा कार्बन, ये इधर 2 है, 3 है, 4 है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक साइड में ये वाला कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। तो ऐसा जो कीटोन होता है वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म, मतलब जो आपका है वो रिएक्शन करता है, आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, मतलब वो I2 और NaOH के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, ओके। तो चलो एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा बताता हूँ कि अगर मेरे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, हाँ कीटोन का मैंने बता दिया, एल्डिहाइड में केवल कौन है, एल्डिहाइड में ओनली एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड का मतलब CH3 C डबल बॉन्ड OH, ओनली दिस एल्डिहाइड गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिएक्शन करता है किसके साथ, I2 प्लस NaOH के साथ, I2 प्लस NaOH के साथ। तो कीटोन भी मैंने बता दिया कौन देता है हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, और एल्डिहाइड भी बता दिया, ओनली कौन सा, एस्टल्डिहाइड। अब तीसरा देखो, इफ़ वी हैव अल्कोहल, तो अल्कोहल के लिए ये कंडीशन है कि देखो ये लिखा मैंने, CH लिखा, यहाँ पे OH लिखा, यहाँ पे CH3 लिखा, और यहाँ पे R, ये अल्कोहल ही तो है ना। तो ये जो R है ये कुछ भी रहने दो, बट ये वाला चाहिए मुझे। अल्कोहल में अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, इसको छोटा भी कर सकते हैं, इसको ऐसे रख सकते हैं R, फिर CH, और यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या, CH3। तो अगर आपके पास कोई अल्कोहल और उसके पास ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब R के प्लेस पे H भी हो सकता है, कोई और C2H5 हो सकता है, CH3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ये मुझे चाहिए, CH चाहिए, CH3 चाहिए, OH चाहिए। तो ऐसा कोई भी अल्कोहल जिसमें ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, तो पक्का होगा क्या, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, चलो तो चेक करते हैं।
अब मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे हुए हैं, कौन सा, 2 प्रोपेनॉल 1 प्रोपेनॉल। तो ए में है, सॉरी, 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ बेटा, हाँ 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल है आपके पास अगर, तो प्रोपेनॉल का मतलब 1 2 3, 2 प्रोपेनॉल का मतलब OH, और फिर यहाँ पे हो गया H, और यहाँ पे क्या हो गया CH3, और यहाँ पे क्या हो गया CH3। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कैसा चाहिए मुझे, CH3OH, ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो ये आइडोफॉर्म क्या देगा, पॉजिटिव आइडोफॉर्म, मतलब I2 और NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। अब 1 प्रोपेनॉल वाला भी चेक कर लेता हूँ। 1 प्रोपेनॉल में क्या होगा बेटा, तो उसमें होगा CH3 CH2 CH2OH। मैं इसको फिर से बना देता हूँ 1 प्रोपेनॉल का। तो जो बी ऑप्शन है, जो बी ऑप्शन है उसका 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल का मतलब CH3 CH2 CH एंड OH, ये है। बट मुझे एक क्या चाहिए था यहाँ पे, ये तो R हो गया, मान लेते हैं ये R हो गया, मुझे ऐसा चाहिए R CHOH एंड CH3, मतलब एक तो CH3 मुझे चाहिए अल्कोहल में। तो यहाँ पे देखो H है, हाँ ये H है, OH है, OH है, बट ये CH3 नहीं है, CH3 नहीं है, ये R तो कुछ भी हो सकता है। तो ये CH3, यहाँ पे CH3 नहीं है, तो ये नहीं होगा, इसलिए बी ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। गेटिंग द पॉइंट, पक्का, चलो ओके, थैंक यू। अब समझ में आ रहा है, ठीक है, चलो अच्छा, नेक्स्ट करते हैं फिर। ओके बेटा, ये 50 वाला करते हैं। द रिलेटिव रेट ऑफ एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल्स वुड बी, एसिड कैटलाइज्ड रिलेटिव रेट ऑफ, सो बेटा 50 वाले में द रिलेटिव रेट ऑफ एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल्स वुड बी, तो मुझे क्या बताना है कि कौन सा, जो 4 ऑप्शन मुझे दिए हुए हैं उसमें से जो अरेंज करना है कौन सा सबसे फास्ट होगा, मतलब एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन, किस में एसिड के प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन फास्ट होगा, कौन से अल्कोहल में। भाई अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है ना, अल्किन बनता है, तो किस में फास्ट होगा रिएक्शन, अल्किन नहीं बनाना है यहाँ में, कौन से अल्कोहल में रिएक्शन फास्ट होगा। उसके लिए क्या करोगे बेटा आप, उसके लिए क्या करोगे आप, उसके लिए आपको देखना है कि किस में फास्ट होगा। उसके लिए क्या चेक करना है कि वो 3rd डिग्री याद है, कि आपको मुझे लगता है याद होगा कि 3 डिग्री जो होता है, सॉरी 3 डिग्री जो अल्कोहल होता है उसमें फास्ट होता है, फिर डिहाइड्रेशन, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, शायद आपको याद है, मैंने नोट करके लिखवाया था, ठीक है। तो आपको पता करना किस में फास्ट होगा, किस में उससे स्लो होगा, किस में उसमें स्लो होगा डिहाइड्रेशन, हाँ। तो ये आपको ब्रेन यूज़ करना है यहाँ पे। तो सबसे अच्छा किस में होगा बेटा, 3 डिग्री में। यहाँ पे 3 डिग्री कौन सा दिख रहा है, ये। अब पहले अल्कोहल को 3 डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, 3 डिग्री 2 डिग्री में। तो ये 3 डिग्री है अल्कोहल, ये कितना है बेटा, वो ये 1 डिग्री है, ठीक है। देखना ये भी 1 डिग्री है और ये है 2 डिग्री। तो 3 डिग्री 2 डिग्री वाला तो मिल गया। सबसे फास्ट किस में होगा, 3rd में होगा, उससे स्लो किस में होगा, 1st में होगा। तो अगर मैं ऑप्शन पे जाऊँ, 3rd और 1st किस में दिख रहा है, केवल 1st ऑप्शन में, तो मेरा मिल गया। अगर मैं ऑप्शन के थ्रू, मुझे 3rd और 1st केवल पता है, 3 डिग्री 2 डिग्री, तो भी मेरा ऑप्शन मिल गया। बट इसके बाद आता है 1 डिग्री में 2 लोग हैं, तो किस में फास्ट होगा। अब ये देखो, ये जो 1 डिग्री है, ये वाला 4th वाला, ये इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन कम है। देखो OH जिस कार्बन से अटैच है, जिस कार्बन से, उसके बाद वो डायरेक्ट इसके बाद एक ही कार्बन बचता है, फिर बेंजीन रिंग आ जाता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो OH अटैच है, इसको मैं एक बार हटा के फिर आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे ये सेकंड वाला केस है, उसमें OH, यहाँ पे देखो ये CS यहाँ पे भी सेम है, बट इसके बाद एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया। यहाँ पे एक कार्बन एक्स्ट्रा नहीं है, यहाँ पे एक कार्बन एक्स्ट्रा नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो सेकंड में जो है वो OH का जो डिस्टेंस है वो बेंजीन रिंग से काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा हो गया तो फिर जब रेजोनेंस बनेगा तो उसमें प्रॉब्लम होगी। बट यहाँ पे अगर पास में है तो यहाँ पे जो है क्या है, शिफ्टिंग, जो मैंने बताया था ना, ऐसे बेंजीन रिंग मान लीजिए है, और यहाँ पे आपके पास CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, और ये CH2 है। ये CH2 पहले ब्रेक होता है, यहाँ पे प्लस आता है, फिर यहाँ पे मान लीजिए ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे ये 2 डिग्री भी बन सकता है या 3 डिग्री भी बन सकता है, बट वो इसमें पॉसिबल नहीं है। ओके, तो फिर कौन सा ऑप्शन आ गया भाई, मुझे तो ऑप्शन क्लियर ही है कि 3rd एंड
फर्स्ट ये थर्ड और फर्स्ट वाला मैंने अरेंज किया था, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन है। तो मुझे 3 डिग्री देखना है, फिर 2 डिग्री देखना है। अगर 1 डिग्री में काफ़ी लोग हैं तो 1 डिग्री में देखो कहाँ पे अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है, और वो अगर यहाँ पे सेकंड वाले में अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो अगर अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे केवल 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, और यहाँ पे अरेंजमेंट पॉसिबल है तो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन पॉसिबल है। ठीक है, ओके गॉट इट। चलो थैंक यू। अभी नेक्स्ट करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 51। 51 में देखो बेटा, you have an alcohol and you are using concentrated H2SO4। for this concentrated H2SO4 उन्होंने नीचे जितने भी प्रोडक्ट दिए हैं सब अल्कीन बनाया, उन्होंने अल्कीन बनाया, मतलब यहाँ पे डिहाइड्रेशन होने वाला है। तो डिहाइड्रेशन में अब इन्होंने पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में रेट पूछ लिया, अब पूछ रहे हैं कौन सा अल्कीन बनेगा मेजर। पहले 50 में क्या पूछा कि कौन सा फास्ट कौन सा स्लो होगा अल्कोहल डिहाइड्रेशन के लिए, और सेकंड में क्या पूछ लिया कि अगर अल्कीन बनेगा तो कौन सा स्टेबल होगा। मैंने क्या बोला है कि जब भी आपको अल्कीन बनाना तो कौन सा फॉलो करने का, सतजफ रूल। सतजफ रूल था ना कि मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड alkene will be the major product, most substituted alkene will be the major product। तो चल तो इसको कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करो ए वाले में, ए में कैसे दिया देखो जरा, आप उसको इससे परेशान मत हो, ये क्या है बॉन्ड लाइन फार्मूला दिया हुआ, तो इससे परेशान मत हो आप। ये देखो ऐसे बनाया हुआ, इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या होंगे 2 हाइड्रोजन होंगे कार्बन के साथ, और यहाँ पे देखो इस कार्बन के पास क्या है, यहाँ पे एक ये कार्बन अटैच हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो मतलब ये क्या है मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। कौन सा वाला, फर्स्ट वाला, तो ये तो पहले ही बाहर हो गया। अब सेकंड वाले पे जाते हैं, सेकंड में भी वही दिख रहा है मुझे, ये देखो मैं थोड़ा सा इसको जूम करूँ, अच्छा ठीक है जूम करता हूँ इसको। हाँ तो ये देखो जो फर्स्ट वाला था वो तो मोनो था, तो ये पहले ही ऑप्शन से बाहर हो गया। जो सेकंड वाला है वहाँ पे, यहाँ पे देखो यहाँ पे एच है और यहाँ पे भी एच है, बाकी इस पर कितने कार्बन है, इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच है, तो ये क्या हो गया बाई सब्स्टिट्यूटेड, ये बाई हो गया और ये मोनो हो गया। अब ये थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में, थर्ड वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक दो, ये 2 कार्बन है जिससे डबल बॉन्ड है, तो उससे एक कार्बन यहाँ अटैच है, 2 3 और 4, मतलब ये टेट्रा है। और यहाँ पे देखें अगर हम लोग एक, ये भी यहाँ पे कार्बन, तो ये दोनों तो हाइड्रोजन ही हो गए, और फिर यहाँ पे 2 कार्बन अटैच है, तो ये भी बाई हो गया। तो ये बाई सब्स्टिट्यूट है, ये भी बाई है और ये मोनो है, तो सबसे अच्छा कौन सा है, सी। गेटिंग द पॉइंट, बहुत अच्छे आप लोग, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। 50, ये तो सब आपको आता है, मैं तो बस आपको याद दिला रहा हूँ, सही कि नहीं, ये सब चीज़ें तो आपको आती ही हैं, बस मैं आपको याद दिला रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। अब ये 52 को आप इग्नोर कर दो और 53 को भी आप इग्नोर कर दो, क्योंकि अभी ये पढ़ाया नहीं गया ये, तो जैसे अल्कीन का तो हमें 11th में पढ़ लेना चाहिए था, बट अभी इसको पढ़ा नहीं गया, तो जैसे जैसे आपको और ज्ञान होता जाएगा तो किसी न किसी चैप्टर में उसको हम एक्सप्लेन करते चले जाएंगे आपको, तो इसको इग्नोर करिए। अब नेक्स्ट आइए, जो अल्कोहल वाले कॉन्सेप्ट हैं उन्हीं पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, अल्कोहल का जो कॉन्सेप्ट वाला है। तो ये देखिए आप जरा, which of the following statement are correct for the which of the following statements are correct for the given alcohol। you have an alcohol this ROH X minus RX plus O। वो पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन मैंने दिया, आप बता तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो फर्स्ट, रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस बिकॉज OH माइनस इज पुअर। जैसे मेरे पास बेटा अल्कोहल है, ये ROH है और मैं इसमें X माइनस डाल रहा हूँ, तो ये बोल रहा है कि RX बन रहा है और प्लस OH माइनस, ये अब उन्होंने केवल X माइनस लिया और कुछ एसिड और एसिड कुछ नहीं लिया है, ठीक है। तो आप अपने से मत सोच लेना कि एसिड इसमें दिया होगा भूल गया होगा, नहीं, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया उस पर ध्यान दो। ROH दिया है, X माइनस दिया है और RX बना रहा है और OH माइनस बाहर कर रहा है, तो पूछ रहा है क्या ये रिएक्शन, इस पर स्टेटमेंट पूछा, बोला कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप क्या करोगे, स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं हम लोग कि रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस बिकॉज OH माइनस बिकॉज दिस OH minus is poor leaving group and X minus is a weak base and OH minus is a strong base। okay, दूसरा, reaction will not take place because it is poor leaving group, X minus is strong base and OH is a weak base। reaction will not take place because OH minus is a strong leaving group and X minus is a strong base and OH is a weak base। and reaction will not take place because OH is a good leaving group, X minus is a weak base and OH minus is strong base। सब कन्फ्यूजन चला गया, पता नहीं क्या बोल रहे सर, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि पहले तो आप क्लियर हो जाओ कि X माइनस आपके पास है और OH माइनस वो है रिलीज़ हो रहा है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग बेस क्या है। देखो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ये दिया ना स्ट्रॉन्ग बेस, तो अगर मेरे पास इससे मैं क्या बनाऊँगा,
इसमें H ऐड करूँगा तो ये HCl बनाएगा और इससे जो बनेगा वो बनेगा HOH। किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस को अगर आपको पता करना कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका क्या बना लो, करस्पॉन्डिंग एसिड। तो X माइनस का करस्पॉन्डिंग एसिड कैसे बनेगा, केवल H प्लस ऐड करना है। तो X माइनस में H प्लस ऐड करूँगा तो क्या बन जाएगा, HCl, और इसमें H प्लस ऐड करूँगा तो H2O। आप बता दो कौन ज़्यादा एसिडिक है इसमें, HCl। अगर HCl इज़ मोर एसिडिक, HCl इज़ मोर एसिडिक देन H2O ना, ये तो आपको क्लियर है। तो अगर जो एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है उसका जो करस्पॉन्डिंग बेस होता है ना, कॉन्जुगेट बेस, HCl है, उसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, Cl माइनस, और H2O है, उसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, OH माइनस। तो जो एसिड ज़्यादा स्ट्रांग होता है उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, वीक होता है। क्या होता है बेटा, वीक। और जो एसिड वीक होता है उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। ये मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया। जो एसिड ज़्यादा स्ट्रांग होता है उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, वीक होता है, वीक होता है। और जो एसिड वीक होता है उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होता है। ठीक है। तो जब भी आपको स्ट्रॉन्ग बेस की बात आए तो आप उसका पता करना हो तो आप उसका करस्पॉन्डिंग एसिड बना लो। अगर वो एसिड कंपैरिजन करने पे जो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उसका बेस क्या होगा, वीक होगा, और जो एसिड वीक होगा उसका बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्लियर हो गया कि जो मेरा X माइनस है वो क्या है, वीक बेस, और जो मेरा OH माइनस है वो है स्ट्रॉन्ग बेस। आप मुझे बता दो, रिएक्शन तो टेक प्लेस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो Cl माइनस है वो वीक बेस है, और वीक बेस जो है वो अटैक करके OH माइनस को वहाँ से बाहर नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्ट्रांग है, वो तो खुद ही अटैच हो जाएगा फटाक से ना। स्ट्रांग है, वो ब्रेक नहीं होना चाहता। स्ट्रांग होने का मतलब वो ब्रेक नहीं होना चाहता, वो इतना स्ट्रांग है कि वो फिर जाकर अटैच हो जाएगा। तो मुझे केवल अगर ये दो बातें क्लियर होगी कि X माइनस क्या है, वीक बेस, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो मेरा काम हो गया। पहले ऑप्शन क्या दिया, रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस बिकॉज OH माइनस इज अ पुअर लिविंग। क्यों पुअर लिविंग ग्रुप है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस है। जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो पुअर लिविंग ग्रुप होगा। तो यहाँ पे देखो X इज़ अ वीक बेस, OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। क्योंकि रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि OH जो है वो लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, और वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और X क्या है, वीक बेस है। तो जब आप इस ROH में X माइनस ऐड करोगे तो ये वाला बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये ब्रेक जो है वो नहीं होगा। तो ये इस पर अटैक करेगा तो भी ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या है, पॉसिबल नहीं है कि आप RX बना दो और OH माइनस को बाहर कर दो, क्योंकि ये पुअर लिविंग ग्रुप है। क्यों पुअर लिविंग ग्रुप है, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ से ये ब्रेक नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि ये वीक बेस है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया मेरा, एकदम प्योर कॉन्सेप्ट है। बात क्लियर हो गई तो आपको एकदम मज़ा आने वाला है। चलो एक बार फिर से देख लेना इसको। अभी आप नेक्स्ट देखो, टाइम कितना हो गया, हाँ ठीक है 55। तो टाइम 55 नहीं हुआ है, टाइम तो 22 है बस। ये क्वेश्चन नंबर 55, ये तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देख लो आप, OH SOCl2, तो OH हटाओ, Cl ऐड करो, फर्स्ट ऑप्शन, खत्म कहानी। इसमें क्या इतना। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व इन ड्राई बेंजीन इवॉल्व हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम। आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मुझे नहीं पता, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक तो लिख देता हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें मैं क्या डालता हूँ, सोडियम मेटल, तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। भाई ऐसा कौन कर सकता है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन जो किससे अटैच हो, ऑक्सीजन से। वो किस में है, जो ऑप्शन दिया उस किस में है, जो ऑप्शन दिया कीटोन में तो होता नहीं, कीटोन में तो ऐसे भाई इसमें डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। अल्कोहल में होता है तो यही मेरा ऑप्शन है। एल्डिहाइड में नहीं होता क्योंकि RC डबल बॉन्ड OH, तो H जो है वो O से अटैच नहीं है, और टर्शरी अमाइन में भी नहीं होता। टर्शरी अमाइन का भी बना दो, टर्शरी अमाइन का देख लो। टर्शरी अमाइन का मतलब नाइट्रोजन, उससे अटैच होंगे तीन क्या, अल्काइल ग्रुप, तो इसके पास भी नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच है क्या, हाइड्रोजन, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। क्लियर बेटा। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, आपको सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, तभी आपको मजा आएगा। ओके बेटा, चलो थैंक यू।